स्टूडेंट्स, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी जिसमें हमने अभी तक कितने क्वेश्चन करा दिए थे? 13 क्वेश्चन करा दिए थे। 14 क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट लेक्चर रहेगा क्योंकि एक्सरसाइज आपकी खत्म होने वाली है। एक दो क्वेश्चन रह गए, इनको आज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है भाई 14। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा देखें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, है ना, इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एंड आर विद रिलेशन इन एल डिफाइन एज। आपको डिफाइन दिया हुआ है रिलेशन, कैसा रिलेशन है देखे जरा। रिलेशन डिफाइन दिया हुआ है हमने कि L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल है किसके? L2 के। ये रिलेशन आपको डिफाइन है। पैरेलल समझते हैं ना, दो लाइन पैरेलल कैसी होती हैं बताओ? जिनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो। जैसे ट्रेन की पटरी, बीच की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यहां देखो या यहां देखो, उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पैरेलल लाइंस है। तो ये रिलेशन आपको डिफाइन दिया हुआ है कि L1 L2 पैरेलल लाइंस है, तो आपको शो करना है कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस के लिए क्या क्या चाहिए भैया? क्या होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो आपको शो करना है कि सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम लाइन लेनी पड़ेगी। तो ये बताओ, ये जो कोई लाइन है, ये लाइन खुद के पैरेलल है या नहीं? हर लाइन खुद के तो पैरेलल होगी। देखो ये लाइन है, इसी पे एक लाइन और रख दो तो वो लाइन एक, हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। समझ में आती है बात? और दूसरी लाइन लोगे तो वो भी पैरेलल होगी इसके, इस तरीके से। तो पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है भाई, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पैरेलल। अच्छा ये बताओ, ये पैरेलल ना होके परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होती तो होता क्या ऐसा? हाँ, परपेंडिकुलर होती तो, हाँ होता। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 का एंगल। हाँ, तो ना सेम लाइन, एक ही लाइन। हाँ, और क्या बात चल रही है? रिफ्लेक्सिव में तो सेम देखते हैं ना, कैसे होगी? मान लो ये लाइन है और इसी पे एक लाइन और रख दी, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये तो दो हो गई ना, ये तो ऐसे अलग अलग हो गई ना, ये तो सीधी ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो पैरेलल है यार, ये परपेंडिकुलर कहाँ है? पैरेलल की बात ना कर रहा मैं। पहली वाली जो कंडीशन होती है हमारी रिफ्लेक्सिव होती है ना, पहली कंडीशन चेक करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ पैरेलल की, इसकी बात कर रहा हूँ पैरेलल की। ये पैरेलल वाली कंडीशन रिफ्लेक्सिव चेक करना है मेरे को। रिफ्लेक्सिव मतलब सौतुल्य संबंध। तो बताओ सौतुल्य संबंध मतलब हर लाइन खुद के पैरेलल होगी नहीं होगी? तो कैसे लिखेंगे? L1, और दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा? L1 ही लेना पड़ेगा। तो पैरेलल का सिंबल ये होता है। तो L1 L1 के पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या हो गया? L1 L1 से रिलेटेड है। बोलिए भाई, L1 L1 से रिलेटेड है, तो रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया नहीं हो गया? आप तुम खुद ऑब्जर्व करो ना, ये लाइन है कोई, अगर इस पे सेम ही लाइन है, यही लाइन खुद के तो पैरेलल होगी। अरे समझ में आती है? बट अगर मैं बात करूं पैरेलल हटा के परपेंडिकुलर की बात करूं, परपेंडिकुलर समझते हैं 90 का एंगल बना दी बनी, यहाँ पे कंडीशन पैरेलल की जगह क्या आ जाती? परपेंडिकुलर आ जाती। तो कैसे करते हैं आप? तो बताओ, क्या रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है? नहीं, ये पूछना चाह रहा हूं। ना होती ना, क्यों? क्योंकि 90 का एंगल कॉमन नहीं है इसमें। ये तो तब होती ना ऐसे करके, तो ये तो दूसरी लाइन हो गई। तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती इसके अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर परपेंडिकुलर वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा वो। क्या सिमेट्रिक होगा? हाँ सिमेट्रिक होगा। देखो ये L1, सपोज करो ये L1 है और ये L2 है, तो है परपेंडिकुलर? नहीं, सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कौन सा? परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं। क्या ट्रांजिटिव होगा परपेंडिकुलर? हाँ होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो समझ के बताओ, बताओ भाई। तीन लाइनें लेनी पड़ती है ना, तीन लाइनें लेनी पड़ती हैं, होगा ट्रांजिटिव? कैसे नहीं होगा बताओ? हाँ, देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर है। मैंने सपोज करो यहाँ कोई L3 लाइन ले ली, L3 लाइन है, ये परपेंडिकुलर की बात चल रही है। वो L2 के तो परपेंडिकुलर है। क्या L1 के परपेंडिकुलर है? पैरेलल हो गई ना L1 के, तो ट्रांजिटिव वाली केस तो फेल हो गया। ध्यान से देखो, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, हाँ है L1 L2 के परपेंडिकुलर है,
तो अब क्या देखेंगे, L2 परपेंडिकुलर किसके है, L3 के है या ना, देख लो L2 या L3 परपेंडिकुलर है, 90 बन रहा है, तो कौन होना चाहिए अब, L1 परपेंडिकुलर किसके होना चाहिए, L3 के, क्या है परपेंडिकुलर L3 के, ये तो पैरेलल हो गया, ये वाली लाइन L1 है और ये L3 है, क्या है पैरेलल, नहीं है ना, तो ये भी फेल हो जाएगा इसके अंदर परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होती है वो क्या होती है, खाली सिमेट्रिक हो सकती है, ना तो रिफ्लेक्सिव होगी और ना ही ट्रांसिटिव होगी। आ रही है बात समझ में, तो मैंने दो क्वेश्चन एक साथ करा दिया आपको, पैरेलल भी हो गया और परपेंडिकुलर भी हो गया। ये कोई एग्जाम्पल हो सकता है, आप चेक कर लेना, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 3 या 4 होगा, एग्जाम्पल 3 है ये, तो इसको भी आप कर लेना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पैरेलल, देखो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल चेक कर रहे हैं हम, जैसे पैरेलल का करा ऐसे ही किसका करेंगे आप, परपेंडिकुलर कर लेंगे ना, समझ में तो आ गया पूरा कैसे कराया। चलिए, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गए अपने, है ना। चलिए इधर देखें जरा, रिफ्लेक्सिव समझ में आता है, तो ये तो अब देखो रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा, मतलब पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन खुद के क्या होती है, पैरेलल होती है, हर लाइन अब खुद के पैरेलल होती है। चलिए नेक्स्ट, तो यहां लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, सेकंड क्या होगा बच्चों, बताइए, सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक क्या होता है, सममित संबंध, तो सममित संबंध में क्या करेंगे बोलो जरा, L1 है, L1 L2, देखो L1 L2 के पैरेलल होगा या नहीं होगा, हाँ होगा, मान लो ये कोई L1 लाइन है और ये कोई L2 लाइन है, तो ये आपस में ये L1 L2 के पैरेलल है या नहीं, तो इसका रिवर्स भी अगर इधर से देखोगे तो L2 भी L1 के पैरेलल है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो मैं कह सकता हूं, ये वाली बात तो यहां से ये निकल के आ रहा है कि L1 L2 रिलेशन के अंदर है, तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए, तो ऑल्सो ऐसे लिखेंगे, देन L2 पैरेलल L1, L2 इज ऑल्सो पैरेलल L2 L1, सही है। तो यहां से क्या आया भाई, क्या इंप्लाइज करेगा कि L2 L1 भी रिलेशन के अंदर होगा, देखो उल्टा पुल्टा हो गया ना, ए भी है तो बी ए भी है रिलेशन के अंदर, और लाइन से भी समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बात यहां तक। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो रिलेशन है आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट, कितना सिंपल क्वेश्चन था बताइए जरा, क्या लिखूं यहाँ पे, ट्रांसिटिव, चलिए भाई यहां पे देखिए जरा ध्यान से, क्या होता है संक्रामक में, L1 पैरेलल है किसके, L2 के, एंड L2 पैरेलल किसके है, L3 के। बोलिए भाई, तीन लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी तो आपस में पैरेलल होंगे नहीं होंगे, सिंपल है एकदम। देन L1 पैरेलल टू, इसके साथ साथ लिखते हो, वो भी लिख दो, है ना, रिलेशन भी लिख दो, L1 L2 इसके अंदर बिलोंग करेगा, रिलेशन के अंदर, एंड L2 L3 भी किसके अंदर होगा, रिलेशन के अंदर होगा भैया। 10, तो इसका मतलब L1 पैरेलल किसके होगा, L3 के, समझ में आती है बात। तो क्या इंप्लाइज करेगा कि L1 L3 भी रिलेशन के अंदर है। तो बताओ ये जो रिलेशन दिया था हमें, ये कैसा हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, तो तुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो इसका मतलब तुल्यता संबंध हो गया ये, क्लियर है, इक्विवेलेंस। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको हटा के बच्चा क्या कर दूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर कर दूं, ऐसा एग्जाम में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ये ट्रांसिटिव होगा, समझ में आ रही है बात, क्या होगा, खाली सिमेट्रिक होगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्लियर हो रही है बात।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वाला सिंबल लगा लेंगे, बिल्कुल ऐसे करना है। और जो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उसको, ये परपेंडिकुलर इसको कट कर देंगे बस, समझ में आया? जो परपेंडिकुलर नहीं उसको कट कर दो। जैसे ये नहीं होगा परपेंडिकुलर, जैसे L1 के परपेंडिकुलर होगा तो नहीं होगा, और यहाँ पे भी नॉट बिलोंग कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल है ना, एकदम कर लेंगे खुद से, बहुत ईजी है। फिलहाल तो मैंने पैरेलल वाला कराया है आपको ये। तो एक तीर से दो निशाने हो गए है ना, तो बोलते हैं एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए, और कुछ भी पूछा है क्या इसके अंदर? तो लिख देंगे सो गिवन रिलेशन, सो गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। और बताइए, और कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, मतलब इसी के अंदर कुछ पार्ट है इसका, कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा है शायद इसमें। एक्स्ट्रा में क्या पूछा है बच्चों, ये कह रहे हैं कि यहां तक तो होता है, कह रहा फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस, मतलब इस लाइन से रिलेटेड बताइए, ये इसका सेकंड पार्ट है। ये एक लाइन दी हुई है आपको, y बराबर 2x+4, ये एक लाइन है। तो कह रहे हैं इससे रिलेटेड लाइन बताइए कौन सी होंगी, है ना? तो बताइए भाई, इससे रिलेटेड कौन सी लाइन होंगी, इससे रिलेटेड कौन कौन सी लाइंस होंगी जो इससे रिलेटेड करती, रिलेटेड हो, बोलिए। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर ये कोई लाइन है, y बराबर 3x, कुछ भी ले लो, 4, तो अगर मुझे इससे रिलेटेड लाइन बनानी है जो इससे रिलेटेड हो, तो क्या करेंगे, हम स्लोप सेम रखेंगे। स्लोप का मतलब ये ढाल सेम रखेंगे 3, और यहाँ पे क्या कर देंगे, +c कर देंगे। तो आप C1 की वैल्यू चेंज करते रहो, जो भी लाइन आएंगी ना वो इसके पैरेलल ही आएंगी सारी। सपोज करो ये कोई लाइन थी यहाँ पे, ये लाइन थी यहाँ पे कोई, इसका नाम था y बराबर 3x+4, ठीक है? अब ये जो लाइन है, ये सारी फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y बराबर 3x+c। c की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, बहुत सारी लाइन आती जाएंगी, ऐसी ऐसी आएंगी बार बार। नीचे भी आ सकती है, नेगेटिव रखोगे तो नीचे, पॉजिटिव रखोगे तो ऊपर। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इस लाइन से रिलेटेड कौन सी लाइन है भाई, लिखना चाहो तो लिख दो द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड लाइन, इस लाइन से जो रिलेटेड है वो क्या है, y बराबर, स्लोप तो सेम रखनी है, इसमें 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस क्या कर देंगे c, और c की वैल्यू कहां से, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, 1 2, ठीक है? तो यहां लिखना चाहो तो लिख दो, जो c है वो कहां बिलोंग कर रहा है, वेयर, जो c की वैल्यू बिलोंग करती है r की, r मतलब 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं आप। तो ये हो गया आपके दूसरे पार्ट का आंसर। क्लियर हो गई बात? चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। यहां लिखना चाहूं तो लिख देना द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड लाइन, ठीक है? तो लिख दो द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन। चलिए भी नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 वाला देख लेते हैं। जरा देखें जरा क्या है, ये आपको सेट दिया गया है भाई, 1 2 3 4, और उससे ये रिलेशन आया है। ये रिलेशन देखो क्या है, ये रिलेशन है आपका, इन्होंने दिया हुआ है गिवन 1 2 एंड 2 2 एंड 1 1, और ये क्या है भाई, 4 4। देख लेना भाई कुछ मिस ना हो जाए मुझसे, 1 3 एंड 3 3, ठीक है? और लास्ट है 3 2। तो मतलब ये एमसीक्यूज है आपका, है ना? ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है, बट ट्रांसिटिव नहीं है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा दूसरा ऑप्शन है आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है
बट सिमेट्रिक नहीं है। चौथा ऑप्शन है आर जो है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है मतलब एस है, एस मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, बट क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और लास्ट वाला ऑप्शन है इक्विवेलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, सब है। इक्विवेलेंस में सारे आ गए ना, इक्विवेलेंस में सब आ जाते हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव भी है। तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है, डी वाला। आप देखो आपने इतने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं अब तो, बी वाला कैसे, फर्स्ट वाला क्यों नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है फर्स्ट में, नहीं है, कैसे पता चला? हाँ हाँ, 1 2 है, चलो ठीक है, 2 2 भी है, चलो ठीक है। तब नहीं है, कौन सा वाला, 1 3 वाला नहीं है क्या, 1 3 है, 3 3 है, 1 3 है क्या? और देखो और कोई केस जो फेल हो जाए, सब कुछ हैगा, तो ट्रांसटिव तो है ही, ट्रांसटिव तो है। हाँ, तो कहां से, अच्छा सेकंड वाले में ट्रांस, फर्स्ट वाला क्यों नहीं है? हाँ, आप ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव है क्या ये, सेट जो है 1 1 2 2 3 3 सब दे रखे हैं ना, रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक है क्या ये, 1 2 है, 2 1 है क्या? नहीं है ना, तो सिमेट्रिक नहीं है ना, बट ये कह रहे हैं सिमेट्रिक है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसा कट हो गया हमारा। आ रही बात समझ में? चलिए, सेकंड वाले, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव भी है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिमेट्रिक तो है नहीं, अभी चेक करके आए थे हम, सिमेट्रिक तो है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन चेक कर लिया, बाकी चेक करो मत करो, तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही है सिंपल एकदम। तो अगर बच्चे ने अगर अच्छे से चेक पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अरे आ रही बेटा बात समझ में, कितने इजी हो गए। लास्ट एक और है, इसका एमसीक्यू दो देख लेते हैं। और रिलेशन कैसा है आपका, रिलेशन दिया हुआ है आपको ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी सच दैट ए बराबर b-2, b-2, और b जो है ना वो 6 से बड़ा है, ये रिलेशन दिया हुआ है। ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है, बहुत सोच समझ के बताना, ठीक है। ए ऑप्शन है बच्चा 2,4, एक ऑप्शन करेक्ट है इसमें, कोई कह रहे हैं ये रिलेशन के अंदर है, या बी ऑप्शन रिलेशन के अंदर है, बताओ। 3,8 ये रिलेशन के अंदर है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, है ना, ये एमसीक्यूज में कई बार पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और सी ऑप्शन है हमारा 6,8, और डी ऑप्शन है हमारा बच्चों 8,7 बिलोंग टू आर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसके अंदर हमारा करेक्ट होगा। थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे हम, ये पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, बोलो। ये कह रहे हैं कि जो बी की वैल्यू है वो 6 से तो बड़ी होनी चाहिए, तो बताओ ये बी 6 से बड़ा है क्या? तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया, अरे देखो ना खुद, फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे कट हो गया, बचे बाकी तीन। देखो इसमें भी बी की वैल्यू बड़ी है, इसमें भी बी की वैल्यू मतलब 6 से बड़ी है, और इसमें भी बड़ी है, तो इन तीनों में से एक है कोई ऑप्शन, अब वो है कैसे वो पता करेंगे। तो चाहे ये जो रिलेशन है इसमें रख के देखेंगे सेटिस्फाई कर गया तो वही हो जाएगा। तो मैं बी रख के देख रहा हूँ, क्या रिलेशन, ए बराबर b-2, तो ये ए है और ये बी है, तो रख के देखो, ए की जगह 3, बी की जगह 8-2, तो कितना आ रहा है 6, क्या 3 6 के बराबर होता है, नहीं है ना, तो बी ऑप्शन भी कट कर गया। अब कौन सा बचा, सी बचा, इसको चेक कर लेते हैं, ए बराबर b-2, तो रख के देख लो, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ए कितना है 6, बी कितना है 8-2, तो कितना हो गया 6 बराबर 6, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कितना सिंपल है, इजी नहीं, वो चेक करना चाहते हो कर लो, बट है नहीं करेक्ट, वैसे दिख रहा होगा क्यों, b-2 8 है, ये ए और ये बी, तो ये 8 है और ये 7-2 है, तो 5, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अरे यार ये बात समझ में, तो ऐसे चेक कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत इसमें, इजी है। तो ये आपका चैप्टर होता है बच्चों कंप्लीट, मतलब चैप्टर बोल रहा हूं मैं, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट होती है। अब आएगी हमारी 1.2 एक्सरसाइज, वो होगी हमारे फंक्शन पे रिलेटेड। ये चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन कंप्लीट हो गया हमारा, क्या बचा, फंक्शन बचा। तो वो पहले उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, आपको समझाएंगे क्या होता है फंक्शन, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे जैसे इसके करे थे हम।
आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो आपको करने हैं, आप खुद से कर सकते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ठीक है। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम, तो इसको क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे। ये मैंने करा दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल बाकी इजी है सब, कोई इतना खास नहीं है जो तुमसे ना हो, ऐसा कोई है नहीं वैसे। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 2 भी कर सकते हैं आप। जैसे सिमिलर वाला क्वेश्चन कराया था हमने, T1 T2 सिमिलर है, ऐसे कॉन्ग्रेंस होते हैं। कॉन्ग्रेंस याद है आपको, सिमिलर का सिंबल ये होता है, हाँ सही, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंस का ये वाला सिंबल होता है ना, इस तरीके से, क्यों भाई बनाते हैं हम, इस टाइप से जो बनाते थे, कॉन्ग्रेंस का सिंबल याद हो तुम्हें, है ना, याद है नहीं कोई बात नहीं, नहीं याद है तो कॉन्ग्रेंस लिख देना। तो एग्जाम्पल नंबर ये भी करना आप, कौन सा, जैसे सिमिलर वाला कराया था हमने, ऐसी कॉन्ग्रेंस वाला एग्जाम्पल नंबर है ये आपका 2। बिल्कुल इजी है, जैसे आप करोगे बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखना जो उसमें लिखी थी आपने। इजी है इसलिए दे रहा हूँ, मतलब मैं देता भी नहीं, मैं खुद कराया था आपको। नहीं हो तो आप बता देना, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, ये कर लेना। ये तो बिल्कुल बच्चों वाले हैं, एग्जाम्पल 4। ऐसा ही रिलेशन दिया हुआ है, इससे पहले वाला जो करा था आपने, पूछा है रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है, ये तो बता दोगे आराम से। रिलेशन गिवन है तो बताने में कितना टाइम लगेगा, इजी है, कर लेंगे खुद से। एग्जाम्पल 4 बहुत ही ज्यादा ये सिंपल है, एकदम देख के ही कर दोगे आप। जिसने पूरी एक्सरसाइज अगर अच्छे से करी है वो देख के ही कर देगा, कोई इतना वो नहीं आएगा दिक्कत, ठीक है। एग्जाम्पल 5 देख लेना, नहीं हो तो मुझे ये बता देना, ये आप मत करना, ये मैं करा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, बस 6 वाला कर लेना, इजी है। बस यही हो गया, ये अब मैंने सारे एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल थे, एक्सरसाइज थी, कर सकते। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप खुद कर सकते हैं, एक में भी दिक्कत नहीं आएगी, एनसीईआरटी के हैं सारे। और अब ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब नया टॉपिक हम करेंगे मंडे से स्टार्ट, वो होगा फंक्शन हमारा। तो छुट्टी कोई नहीं मारेगा मंडे को। फंक्शन जब हम कराएंगे तो सारे बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि एक दिन तो तुम्हें पता ही है इंट्रोडक्शन भी लगता है, 1-2 दिन, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होती है, तो और अच्छे समझ में आती है। तो इसके क्वेश्चन घर पे जाकर ट्राई करो, जो करा दिए उनको भी करो, और समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछो, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं।